चलो बेटा, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा ना। आ जाओ भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीएसी पढ़ानी थी। क्यों? तो आज का टॉपिक है, यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आईपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। कल के लास्ट टॉपिक में मैंने वार्नर थ्योरी को डिस्कशन किया था। क्यों बोलो? अच्छा, कोई बच्चा बताएगा वार्नर थ्योरी मैंने क्या बताया था? कितने तरीके की बैलेंसी होती है वार्नर थ्योरी में? क्यों भाई, वार्नर थ्योरी में कितने तरीके की बैलेंसी होती है? बोलो, कितने तरीके की बैलेंसी होती है? 2 तरीके की, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये सारी बातें हो गई थी। अब आईपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सुनो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए कि कैसे आईपीएसी नेम लिखते हैं। सबसे पहले कैटायन का नेम लिखते हैं, उसके बाद ये प्लस का साइन लगाते नहीं, हम लगा रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड नेम लिखते हैं। किसका नेम लिखते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड का नेम लिखते हैं। और उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल का नेम, और ब्रैकेट में उसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर वहाँ पर कैटायन नहीं है तो फिर क्या लिखोगे? एनायन। ये एक छोटा सा फार्मूला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी लिखने का तरीका है, कि मतलब इस तरीके से आप लिखोगे तब जाके आप लिख पाओगे। सबसे पहले कैटायन का नेम, देन आफ्टर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड का नेम, देन आफ्टर सेंट्रल मेटल का नेम, और सेंट्रल मेटल का नेम लिखने के बाद ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। और याद रखना, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे ये रोमन नंबर में लिखोगे। किस में लिखोगे? रोमन नंबर में। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कैटायन नहीं तो फिर एनायन का नेम। चलिए देखिए, कैटायन और एनायन के जो नेम होते हैं वो तो हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं। जैसे कैटायन पोटेशियम है तो पोटेशियम का पोटेशियम हो गया, एनायन क्लोराइड है तो क्लोराइड का क्लोराइड हो गया। मेन दिक्कत है लिगांड के नेम में और सेंट्रल मेटल के नेम में। लिगांड और सेंट्रल मेटल का जो नेम होता है इनकी थोड़ी अलग कहानी है, इनके लिखने के तरीके हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे नेमिंग ऑफ लिगांड, हाउ टू राइट द नेम ऑफ लिगांड एंड हाउ टू राइट द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो पहली हेडिंग है नेमिंग ऑफ लिगांड। लिगांड का नेम कैसे लिखेंगे? नेमिंग ऑफ लिगांड, लिगांड का नेम कैसे लिखा जाएगा? सुनिए ध्यान से। एक्चुअली मोस्ट ऑफ केसेस में लिगांड पे या नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है। बहुत ही कम लिगांड ऐसे होते हैं जिन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अलग अलग लिगांड के नेम लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे नंबर ए, नेगेटिव लिगांड। अगर कोई लिगांड पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका नेम कैसे लिखा जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाले लिगांड का नेम लिखने का तरीका क्या है कि अगर लिगांड के नेम के एंड में IDE आ रहा है, लिगांड के नेम के एंड में IDE आ रहा है तो उसका IDE हटा देंगे और वहाँ पे O जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगा। मतलब IDE हटा के O जोड़ देंगे लिगांड के नेम में। एग्जाम्पल देखो भैया, जैसे क्लोराइड, Cl- क्या है? क्लोराइड। अब क्लोराइड का IDE हटाओगे, O लगाओगे, क्लोरो बन जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान देना। अब इसके नए नेम में थोड़ा चेंजमेंट आ गया है। अब इसको ऐसे करके भी लिखते हैं क्लोराइड। इसका केवल E हटाते हैं और O लगा देते हैं। अच्छा, जैसे Cn- साइनो हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। OH माइनस हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। O माइनस 2 ऑक्साइड होता है, ऑक्सो हो जाएगा। O2 माइनस 2 परऑक्साइड होता है, परऑक्सो हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अगर किसी के नेम के एंड में आइड आया है तो उसका आइड हटा के उसमें ओ लगा देते हैं। और एग्जाम्पल हो सकते हैं, तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे कि O2 माइनस सुपर ऑक्साइड होता है, इसको क्या बोलोगे, सुपर ऑक्सो। क्या बोलोगे, सुपर ऑक्सो। एक दो तुम लोग बता दो भाई, तुम्हें पता हो, होते तो बहुत हैं, अब दिमाग में जितने आते जाएंगे बताते जाएंगे टाइम पास करने के लिए। बोलो, Cl माइनस को क्लोराइडो बोलेंगे, Cn माइनस को साइनो बोलेंगे। अब जैसे बात करो S माइनस 2, तो ये सल्फाइड होता है, इसको क्या बोलोगे, सल्फो बोलोगे। क्या बोलोगे, सल्फो बोलोगे, है कि नहीं? समझ रहे? तो ये एक तरीका है। कुल मिला के अब हम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिला के अगर किसी लिगांड के नेम में एंड में आइड आ रहा है तो उसका आइड हटा के उसमें ओ लगा देते हैं। ये आप याद रखेंगे प्रोफेशनली हमेशा। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर किसी लिगांड के नेम के एंड में 8 आ रहा है या फिर आइट आ रहा है, 8 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, आइट आ रहा है, तो उसका 8 का आइट का ई हटा देंगे, माइनस ई करके, और उसमें ए जोड़ देंगे तो बन जाएगा A2 और I2। जैसे SO4 माइनस 2 क्या होता है, सल्फेट होता है। सल्फेट का ई हटाओगे, ओ लगाओगे, दिस इज सल्फेटो। SO3 माइनस 2 सल्फाइट होता है, ई हटाओगे, सल्फाइटो। CO3 माइनस 2 कार्बोनेट होता है, ई हटाओगे, कार्बोनेटो। C2O4 माइनस 2 ऑक्जिलेट होता है, ऑक्जिलेट का ए हटाओ, ई हटाओगे, ऑक्जिलेटो हो जाएगा। ठीक है। NO3 माइनस नाइट्रेट होता है, ई हटाओगे, नाइट्रीटो हो जाएगा, नाइट्रेटो। ठीक। तो कुल मिला के अभी हमने क्या पढ़ा कि IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखेंगे तो सबसे पहले कैटायन का नेम, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड का नेम, देन आफ्टर सेंट्रल मेटल का नेम, और ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। कैटायन और एनायन की नेम लिखने के कोई बड़े तरीके नहीं है, ना ही कोई बड़ा तरीका से लिखा जाता है। नेमिंग मेनली होती है लिगांड की और सेंट्रल मेटल की। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे नेमिंग ऑफ लिगांड। नेगेटिव लिगांड होते हैं, पॉजिटिव लिगांड होते हैं, न्यूट्रल लिगांड होते हैं। नेगेटिव लिगांड के एंड में अगर आइड आ रहा है तो उसका आइड हटा दोगे, माइनस का साइन लगा है, और उसमें ओ लगा दोगे तो उसका नाम कुछ ऐसे हो जाएंगे। किसी के नाम के एंड में 8 या 8 आ रहा है तो उसका 8 या 8 का ई हटा के उसमें ए जोड़ दोगे, दिस इज A2 एंड I2 हो जाएगा। बात समझ में? इसको नोट करो एक सेकंड में। चलिए बेटा, ये नोट हो गया आपका, कोई दिक्कत, साफ दिख रहा है आपको? चलिए, थैंक यू। करते क्या हैं अब, नेगेटिव लिगांड हो गया, उसके बाद न्यूट्रल लिगांड है, उसके बाद पॉजिटिव लिगांड है, देन आफ्टर सेंट्रल मेटल है, तमाम चीज़ें हैं, सीखते जाएंगे धीमे धीमे करके, और आज IUPAC बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे से, है कि नहीं? चलो भाई देखो, अब B नंबर नेगेटिव लिगांड हो गया, आ जाओ न्यूट्रल लिगांड। न्यूट्रल लिगांड मतलब जिस पे कोई चार्ज ना। न्यूट्रल लिगांड की IUPAC बहुत इजी होती है। सबसे फेमस न्यूट्रल लिगांड कार्बन मोनोऑक्साइड,
इस कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम लिखते हैं कार्बोनिल। दूसरा NH3 अमोनिया होता है, लेकिन इसका नेम लिखते हैं AMM। याद रखना, क्योंकि सिंगल एम कर दोगे तो वो अमीन बन जाएगा और डबल एम पे क्या हो जाएगा, अमीन। ठीक है। उसके बाद सबसे फेमस पानी H2O, इसका एक्वा होता है और इसका आपका NO का नाइट्रोसिल होता है। क्या होता है, नाइट्रोसिल होता है। ये कुछ न्यूट्रल लिगांड हैं जिनके स्पेशल नेम, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलेंगे, अमोनिया को अमीन बोलेंगे, H2O को एक्वा बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे। देन आफ्टर पॉजिटिव लिगांड। पॉजिटिव लिगांड की नेमिंग कैसे करेंगे सर? कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव लिगांड के नेम के एंड में एट द एंड ऑफ नेम एड EM EM जोड़ देते हैं। देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ये होता है हाइड्रोजन, लेकिन NH3 प्लस हाइड्रोजीन में EM जोड़ोगे तो हाइड्राजीनियम क्या हो जाएगा, हाइड्राजीनियम। जैसे NO प्लस क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। ये आपको बहुत ही कम मिलते हैं पॉजिटिव लिगांड, ज़्यादातर आपको मिलेंगे न्यूट्रल लिगांड और नेगेटिव लिगांड। तो न्यूट्रल लिगांड में याद रखना, CO को कार्बन बोलते हैं, NH3 को अमीन बोलते हैं, H2O को एक्वा बोलते हैं, NO को नाइट्रोसिल बोलते हैं। पॉजिटिव लिगांड के नेम के एंड में EM लगा देते हैं। बात ये आ रही है, ये तो नेमिंग हो गई लिगांड की। दूसरी बात है, पॉइंट नंबर नेमिंग ऑफ लिगांड में दूसरा पॉइंट है, पहले तो हमने ये बताया लिगांड का नेम कैसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई लिगांड एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, इफ़ एनी लिगांड प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम्स, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी लिगांड एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है तो फिर क्या हो जाता है, इफ एनी लिगांड प्रेजेंट मोर देन 1 टाइम्स, अगर एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट है, मान लो 2 बार प्रेजेंट है तो उसके लिए डाई लिखोगे, 3 बार प्रेजेंट है तो उसके लिए ट्राई लिखोगे, 4 बार प्रेजेंट है तो उसके लिए टेट्रा लिखोगे, 5 बार प्रेजेंट है तो उसके लिए पेंटा लिखोगे। ऐसी टाइम पास तुम करोगे। ठीक है। एक और लिख दो, 6 बार प्रेजेंट है तो हेक्सा लिखोगे, क्योंकि ऐसे केसेस आपको मिल जाते हैं 6 वाले ज़्यादातर। तो अगर लिगांड मोर देन 1 टाइम्स प्रेजेंट है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो उसके लिए 2 की जगह डाई लिखोगे, 3 की जगह ट्राई लिखोगे, 4 की जगह टेट्रा, 5 की जगह पेंटा, 6 की जगह हेक्सा। नेमिंग ऑफ लिगांड में तीसरा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना। सिली मिस्टेक कर जाओगे सब खेल गड़बड़ हो जाएगा। जरा यहाँ देखो, जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर में देखा होगा, मैंने आपको एक लिगांड बताया था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज NH2 एंड दिस इज NH2। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाई अमीन, ये नाम होता है। जरा समझना तीसरा पॉइंट, इफ एनी लिगांड, अगर कोई लिगांड ऑलरेडी द टर्म डाई ट्राई टेट्रा हैव, अगर किसी लिगांड में ऑलरेडी ये टर्म डाई, उसके नाम में अगर ये टर्म आ रहा है डाई ट्राई टेट्रा, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर कहानी बदल जाएगी। क्या है कि इफ एनी लिगांड ऑलरेडी हैव डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, देन तब क्या होगा?
अगर किसी लिगांड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है, जैसे इस लिगांड में डाई है और इस लिगांड का नंबर 2 है, तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि डाई ईथेन 1,2 डाई अमीन। सोचो, अगर तुमने इसको लिख दिया कि डाई ईथेन 1,2 डाई अमीन, इसका मतलब क्या हो गया कि ईथेन अब इसमें 2 हो गए, जबकि अभी ईथेन किसमें एक ही है, तुम इसके आगे डाई लगा दोगे। समझो, ये ईथेन अभी 1 है। अब तुमने क्या कहा, अगर मैं इसका 2 नंबर ले लूँ, किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिखाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे क्या डाई यूज़ करोगे? नहीं, वहाँ पे कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डाई यूज़ कर लोगे तो डाई ईथेन नाम बदल गया। तब क्या करेंगे कि अगर किसी लिगांड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा है, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के लिगांड का नेम क्या लिखेंगे, लिगांड का नंबर जब होगा तब उसका नंबर क्या लिखेंगे, जब लिगांड में डाई ट्राई ऑलरेडी होगा तो 2, 3, 4 के लिए क्या लिखेंगे। नेमिंग ऑफ लिगांड सीख ली। दूसरी चीज़ है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के नेम कैसे लिखेंगे, ठीक, पहले इसको नोट करिए आप लोग। चलिए बेटा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत आ रही है अभी तक? किसी भी तरीके अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताओ, हम उन दिक्कतों को दूर करें। भी हाल बोल दो, चुप मत रहो। अरे राम, ऐसा लग रहा है खांसिया हो गया मुझे। खांसी बीमारी जानते कौन होती है? इंसान अपनी इच्छा से ज़्यादा जब खांसने लगे उसे कहते हैं खांसिया। चलिए, आईपीएसी नेमिंग का दूसरा रूल, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का नेम कैसे लिखेंगे? देखिए, नंबर फर्स्ट, इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? जिसके अंदर सेंट्रल मेटल और लिगांड 2 चीजें होती हैं। वेरी गुड। इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर हैव पॉजिटिव चार्ज, देन, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल मेटल के नेम क्या लिखते हैं? एज इट इज, जो उनके नेम होते हैं वही लिखते हैं, जो उनके नेम होते हैं वही लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, Fe, इसका नेम आयरन है, आयरन लिखोगे। Pt, इसका नाम प्लेटिनम है, प्लेटिनम लिखोगे। Ni, इसका नेम निकेल लिखोगे। Cr, इसका नेम क्रोमियम लिखोगे। Pv, इसका नेम लेड लिखोगे। Co, इसका नेम कोबाल्ट लिखोगे। Ag, इसका नेम सिल्वर लिखोगे। Au, इसका नेम गोल्ड लिखोगे। अब ऐसे बेटा हम टाइम पास करते रहे, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी लिखने में बहुत मज़ा फील आ रहा था, मैं लिखते चला जा रहा था। अचानक से याद आया ये तो टाइम पास चल रहा है। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल के नेम कैसे लिखते हैं? इफ कोऑर्डिनेशन है कोऑर्डिनेशन स्पेयर है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज के अलावा नो चार्ज भी हो सकता है, मतलब कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिव चार्ज और नो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नो चार्ज। देन तब क्या होगा? तब एज इट इज जो इनके नेम होते हैं वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? अभी तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, बात बदल गई थी। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज है, अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे नेगेटिव चार्ज है तो पूरी कहानी टूट जाती है।
क्या कि इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव नेगेटिव चार्ज, देन अगर किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है तो उनके स्टैंडर्ड नेम लिखे जाते हैं और एट द एंड ऑफ नेम एट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एट। देन राइट स्टैंडर्ड नेम एंड एट द एंड एडेड 8। क्या ऐड कर देते हैं? 8 को ऐड कर देते हैं। इनके सबके नाम बदल रहे। चलो एफ ई का स्टैंडर्ड नेम फेर करके होता है तो इसका क्या हो जाएगा? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। पीटी प्लेटिनम होता है तो एंड में लगाओगे 8 तो क्या लिखोगे? प्लेटिनेट। निकेल निकलेट। क्या हो जाएगा? निकलेट। और Cr क्रोमियम से क्या हो जाएगा? क्रोमेट। Pb प्लम बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा? प्लम्बेट। कोबाल्ट का कोबाल्टेट। और Ag सिल्वर को अर्जेंट बोलते हैं, क्या नाम हो जाएगा? अर्जेंटेट। Au गोल्ड को और बोलते हैं, क्या हो जाएगा? ऑरेट। क्या हो जाएगा? ऑरेट। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है तो नाम के एंड में 8 लगाएंगे और स्टैंडर्ड नेम लिखेंगे। अगर कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मल घर के नाम लिखते हैं, कल्लू, रामू, श्यामू जो चलते हैं वही लिखते हैं। तो नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल हो गई, नेमिंग ऑफ लिगांड हो गया, तो बचा क्या है? एग्जाम्पल। लिख के तो दिखाओ एक आधे। चलो भाई नोट करो। कर लिया? समझदार हो। अगला है एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में क्या है? बस हम लोगों को इसके एग्जाम्पल देखने हैं और एग्जाम्पल के बाद टॉपिक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? K4। बेटा जल्दबाजी नहीं करो, अच्छे से सीखो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है। फ़ायदा क्या है? जल्दबाजी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगले टाइम तुम्हें। K4FeCN का होल 6। ये आपको एक कंपाउंड दिया गया और इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। सर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको पता करना होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी। देन आफ्टर आपको पता करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको तोड़े लेते हैं। पोटेशियम K+ होता है और कितने पोटेशियम है? 4, तो 4K+ हो जाएगा और इस पे आ जाएगा FeCN का होल 6। 4 बन जा 4 प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी सेंट्रल मेटल पे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, रूल में था। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -4। Fe पे निकाल रहे तो X और Cn क्या होता है? Cn माइनस होता है साइनाइड। Cn माइनस होता है तो 6 इंटू माइनस का 1, X बराबर आ गया प्लस का 2। तो हमें सबसे पहले क्या पता चल गया? ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। और फिर इसके बाद मुझे ये पता चल गया कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल मेटल के नेम को लिखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज
तभी तो रूल बताया था, तभी लिख पाओगे। और फिर पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो भी किस में लिखनी है, ब्रैकेट में। अच्छा सर रूल क्या बताया था, सबसे पहले कैटायन का नेम, देन आफ्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड का नेम, उसके बाद सेंट्रल मेटल का नेम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, और कैटायन नहीं तो एनायन। तो इसमें सर कैटायन दिया गया है। अच्छा एक बात और सुनो, कैटायन और एनायन के कितने नंबर हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ K4 लिखा है, आप सोच रहे हो कि 4 पोटेशियम है तो बोलेंगे टेट्रा पोटेशियम। क्या बोलेंगे, टेट्रा पोटेशियम, ठीक है। 4 K+ है तो यहाँ पे 4 टेट्रा पोटेशियम होना चाहिए, नहीं, कितने भी बने रहें आपको नंबर केवल बताना है लिगांड का, कि लिगांड का नंबर कितना है, आपको पोटेशियम का नंबर नहीं बताना है। तो पोटेशियम का एज इट इज हम लोग जो नाम होता है वही नाम लिखते हैं। बात समझ में आई। तो ये पोटेशियम 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पोटेशियम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पोटेशियम हो गया। तो कैटायन का नेम आ गया। कैटायन के नेम के बाद क्या लिखेंगे, लिगांड का नेम। किसका नेम लिखेंगे, लिगांड का। और लिगांड का नेम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब पूरे स्कूल में क्लास में एक मोड़ा और बाको मोड़ा को नाम रजिस्टर में का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, चाहे वो जेड से हो चाहे काय से हो, बाई से हो, एक ही नाम, तो पहले वही लिखने पर है। तो लिगांड इसमें एक ही है। बस इतना है कि लिगांड का नंबर आपका कितना हो जाएगा, 6 है। तो क्या बोलोगे, पोटेशियम 6 है तो हेक्सा साइनाइड, आखिरी में आईडी आया है तो हटा देंगे, क्या बन जाएगा, हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब आ जाओ सेंट्रल मेटल। अब सेंट्रल मेटल का जब नेम लिखते हैं तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, -4। कितना है, -4। तो मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नेम विथ 8, आखिरी में क्या लगाओगे, 8। तो क्या हो जाएगा, फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मतलब ऐसे बह रहा था, अब ऐसे बहने लगा होगा, फिर थोड़ी देर बाद यूं बहेगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, CONH3 का होल 6Cl3, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। तो तरीका वही है, सबसे पहले पता करो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। सर मैंने इसको आयनाइज किया, दिस इज 3Cl-, Cl- होता है 3 है तो 3Cl-, 3 बन जा 3 माइनस का 3, दिस इज +3, CONH3 का होल 6। इसका टोटल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 3, कोबाल्ट पे निकाल ले X, अमोनिया 6 × 0, X बराबर प्लस का 3, ये आ गया। चलिए IUPAC नेम लिखते हैं। जब IUPAC नेम लिखोगे तो ध्यान से सुनो मेरी बात, कि सर कैटायन तो है नहीं, तो कैटायन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, एनायन है लास्ट में, एनायन लिख देंगे। चलो फिर लिगांड लिखो। लिगांड क्या है, अमोनिया। अमोनिया न्यूट्रल लिगांड है, इसका नाम क्या होता है, अमीन। और कितना अमोनिया है, 6, तो क्या बोलोगे, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, एज इट इज जो नाम होता है वही रहेगा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। और मैंने क्या कहा था, कैटायन और एनायन का कितना नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तुम सोच रहे हो सर ये क्लोराइड है तो इसका IDE हट जाना चाहिए, इस क्लोराइड का IDE हट जाना चाहिए, नहीं। जिस क्लोराइड का IDE हटेगा, कब हटेगा, जब वो करेगा वर्क एज अ लिगांड। यहाँ पर क्लोराइड लिगांड की तरीके से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिगांड एनायन की तरीके से काम कर रहा है। लिगांड की तरीके से काम करता, अभी जस्ट आपको एग्जांपल दिखा देंगे। जब क्लोराइड वर्क एज ए लिगांड, जब क्लोराइड लिगांड की तरीके से काम करेगा तो आपका उसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड का क्लोरो या क्लोराइडो हो जाएगा। बट लेकिन वो आपके लिगांड की तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसका जो नाम होता है नॉर्मली वही नाम लिखते हैं, दिस इज क्लोराइड।
क्या हो जाएगा, क्लोराइड। और कोई नंबर इंडिकेट करने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, NiNH3 का होल ट्वाइस Cl2। भैया इस पे कहानी हो गई इस बार, मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया और पूछा गया इसमें कौन सा आइसोमरिज्म होगा। तो हम लोग तो रूल पढ़े बैठे रहते हैं, बताएंगे Ma2B2 मार दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हो गया गलत, दिखाएंगे क्यों नहीं होता। चलिए, इस पे चार्ज कितना है, 0, निकल पे X, अमोनिया 2 इंटू 0, क्लोराइड 2 इंटू -1, X बराबर प्लस का 2, +2 चार्ज आ गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। चलो, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, निकल पे X, अमोनिया 2 इंटू 0, क्लोराइड 2 इंटू -1, X बराबर प्लस का 2, X बराबर कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। अच्छा, X बराबर प्लस का 2 आ गया, नेमिंग लिखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब निकल का सीधा सीधा नाम रहेगा। ये अमीन है, ये क्लोरीन है, ये अमोनिया, ये क्या है, क्लोरीन है। ए पहले आता है कि सी बाद में आता है, ए पहले आता है। दो हैं तो डाई अमीन। अब क्लोराइड नहीं होगा, अब नाम बदल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, Cl लिगांड है, तो डाई अमीन, डाई क्लोराइडो, और निकिल का निकिल ही रहेगा, निकिल, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। नोट कर लो बेटा, जल्दी नोट करो, बहुत जल्दी नोट करो। चलो बेटा, ये हो गया था ना, ये एग्जाम्पल हो गए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल और एक दो। जैसे ये है NiCO का होल 4, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका IUPAC नेम लिखना है। तो हमें पता होना चाहिए इस पर टोटल चार्ज कितना है, 0, निकल पर X है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है और इस पर चार्ज कितना होता है, 0, तो 4 इंटू 0, X इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर निकल 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो इसका नेम लिखेंगे। सबसे पहले किसकी नेम लिखते हैं, लिगांड की अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर कैटायन और एनायन नहीं है तो क्या हो जाएगा, टेट्राकार्बोनिल, टेट्राकार्बोनिल, निकल का निकल ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव या न्यूट्रल है, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और ऑक्सीडेशन नंबर 0। एक एग्जांपल और देखते हैं, COEN का होल ट्वाइस Cl2 एंड Cl। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। बेटा जब इसको ब्रेक करोगे तो ये Cl माइनस बनाएगा, और यहाँ पे जब Cl माइनस बनाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो जाएगा COEN का होल ट्वाइस एंड Cl2। इस पे टोटल चार्ज कितना आया, प्लस का 1, CO पे निकाल रहे X, इन पे कोई चार्ज होता नहीं, 2 इंटू 0, और दिस इज 2 इंटू माइनस का 1, देन X बराबर प्लस का 3। ये आपका इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, और मुझे ये भी पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव है। कोबाल्ट का सादा सादा नाम कोबाल्ट ही रहेगा। चलो लिखते हैं, कैटायन है नहीं, एनायन है, एनायन लास्ट में लिखेंगे, पहले लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगांड के नेम। अच्छा एक बात और जानो, डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्रा किस, ये कभी भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। जैसे डाई क्लोरो है तो वो डी से नहीं सी से माना जाएगा। तो ये क्लोराइडो है, ये इन इथेन 1,2 डाई अमीन बाइडेंटेन लिगांड मैंने बताया था, ये ई से स्टार्ट होता है, ये सी से स्टार्ट होता है, तो सी पहले आता है, तो हो जाएगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अब आ जाओ यहाँ पे, इथेन 1,2 डाई अमीन है, इसके नाम में डाई आया है, और मैंने आपसे कहा था जब किसी के नाम में डाई ट्राई आ रहा हो तो वहाँ पे डाई ट्राई यूज़ नहीं करते, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बिस। 2 के लिए क्या यूज़ करोगे, बिस, बिस लिखा, डैश लगाया, ब्रैकेट लगाया, और क्या लिखा, इथेन 1,2 डाई अमीन। सपोज करो तुम ब्रैकेट नहीं लगाते और यहाँ डाई लिख देते 2 के लिए, तो क्या हो जाता, डाई इथेन हो जाता, गलत हो जाता, नहीं हो जाता। कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, और एनायन क्या है, क्लोराइड, इसका क्या रहेगा, क्लोराइड ही रहेगा। ठीक है,
तो ये आपका हो गया। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लास्ट और दिखा रहे हैं आपको, समझ में शायद आ जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। CrOX H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस एंड दिस इज Cl3। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। पहला वही काम है, सबसे पहले आयनाइज करो। दिस इज 3Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस है, 3 माइनस है तो यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा और ये CrOX H2O, सॉरी यहाँ पे एक Cl रखो, यहाँ पे +1 होगा, H2O का होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 1, Cr पे निकाल लें, ये X हो गया, ऑक्सीलेट -2 होता है, ये -2 हो गया, पानी 0 होता है, अमोनिया भी 0 होता है, X बराबर प्लस का 3 आ गया। दिस इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल मेटल एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पॉजिटिव, इट्स मीन क्रोमियम बिहेव लाइक अ क्रोमियम। चलिए देखते हैं, ये अमीन है, ये एक्वा है, एक्वा में ये ऑक्सीलेट है, ए पहले आता है, अब ए वाले 2 हो गए, AQ और AM में कौन पहले आता है, AM पहले आता है, तो क्या लिखोगे, डाईअमीन, डाई एक्वा वाटर, क्या लिखते हैं, एक्वा। ऑक्सीलेट जब एंड में ई आता है तो क्या चेंज होता है, ओ में, ऑक्सीलेटो, क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर 3 और क्या है लास्ट में, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नोट कर लो इसको। ठीक है, तो मैंने IUPAC नेम देखा, IUPAC नेम के एग्जाम्पल देखे। अब हम थोड़ी एक अलग चीज़ पढ़ेंगे, थोड़ी हटके है, आगे फ्यूचर में काम आने वाली है, जो बच्चे आगे जाएंगे उनके काम में आएगी, या कदा पूछ लिया जाता है जब कभी एग्ज़ाम वगैरह में, तो थोड़ा ध्यान देना। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेम ऑफ ब्रिज लिगांड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रिज लिगांड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब हम लोग अब उनके IUPAC नेम पढ़ने जा रहे हैं जिनमें ब्रिज लिगांड होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिज लिगांड, पहले इसका मतलब समझो कि ये ब्रिज लिगांड होता क्या है। ये ब्रिज लिगांड कोई अफ्रीका से आई हुई कोई नई स्पीसीज नहीं है, ना मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसको खोजा गया है, कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर लिगांड बिहेव लाइक अ ब्रिज। ब्रिज का मतलब है 2 सेंट्रल मेटल को जोड़ने का काम करते हैं। ब्रिज का काम भी होता है 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, तो ब्रिज लिगांड जो होते हैं 2 सेंट्रल मेटल को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, ऐसे लिगांड को क्या बोलते हैं, ब्रिज लिगांड। एक एग्जांपल दे दूं आपको समझ में आ जाएगा। NH3 का होल 4, दिस इज कोबाल्ट, OH कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कोबाल्ट, NH3 का होल 4 एंड हियर इज +5 ऑक्सीडेशन, ये हो गया। इसमें जो ये OH है और ये CO है, ये आपका ब्रिज लिगांड की तरीके से काम कर रहा है। 2 सेंट्रल मेटल हैं, कोबाल्ट, इन 2 सेंट्रल मेटल के बीच में ये OH और CO बिहेव लाइक अ ब्रिज लिगांड। मतलब ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है। ब्रिज लिगांड का मतलब ये होता है जब 2 सेंट्रल मेटल के बीच में, जब 2 सेंट्रल मेटल के बीच में एक लिगांड आ जाए तो वो अपने लोन पेयर आवश्यकता अनुसार इसको भी दे सकता है। अब सर इसका IUPAC नेम कोई बहुत बड़ा 30 मार्का वाला काम नहीं होता, इट्स अ वेरी इजी, मतलब तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा इजी है। थोड़ा एक रूल है, रूल क्या है, जो ब्रिज लिगांड होते हैं, ब्रिज लिगांड हमेशा लिखे जाते हैं म्यू के साथ। किसके साथ लिखे जाते हैं, म्यू के साथ, मतलब उनके नाम के आगे म्यू लगा दिया जाता है, बस इतना डिफरेंस है।
बाकी कोई अलग बात नहीं है। अब स्पेशल लिगांड है तो कुछ स्पेशलिटी तो उन्हें देनी पड़ेगी, तो मैंने उनको स्पेशलिटी क्या दी कि उनके नाम के आगे मुंह लगा दो, मुंह लगा दो, समझ रहे। अब बाकी अभी किसी आपको डाउट हो तो डाउट मत करो, बस इतना सीखो कि मैंने क्या बताया, जब कोई लिगांड ब्रिज लिगांड की तरीके से काम करता है तो उसके नाम के आगे मुंह लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, सारे रूल वही है, पहले कैटाइन, फिर लिगांड, फिर सेंट्रल मेटल, देन आफ्टर एनाइन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +5 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सर इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा। अमोनिया 4 ये 8 हैं, 8 × 0। कोबाल्ट 2 हैं, कोबाल्ट पे निकाल रहे 2x। OH 1 है, -1, हाइड्रोक्साइड -1 होता है, ये 0 है। 2x बराबर 6 हो गया, x बराबर +3 हो गया। इट्स मीन कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया, ठीक। नाम लिखो, पहले ब्रिज लिगांड के नाम लिख लो, बेटर रहता है। पहले किसके नाम लिख लो? ब्रिज लिगांड के। अब ब्रिज लिगांड में एक हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, ईडी हट के क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो, और दूसरा CO न्यूट्रल लिगांड है जिसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो C पहले आता है कि H बाद में आता है? सर C पहले आता है, H बाद में आता है। तो क्या लिखोगे? म्यू, क्योंकि ये कैसा लिगांड है? ब्रिज लिगांड है, और ब्रिज लिगांड है तो इसके नाम में क्या लगाओगे? म्यू, म्यू कार्बोनिल, दूसरा म्यू हाइड्रोक्सो। कितने अमीन हो गए? 4 4 8, ऑक्टा अमीन। कोबाल्ट कितने हैं? 2। डाई, सीधा नाम लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो म्यू, म्यू किसके आगे लगाओगे? ब्रिज लिगांड के आगे लगाओगे। किसी कोई समस्या? एक एग्जाम्पल और सर बता दो तो थोड़ा हमारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना? ऐसे ही सोच रहे होगे ना? बोलो, बता दें? पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, अच्छा, मेरे सपने तेरे सपने खटक खटक। देखो, CO का होल 4, Fe, O-2, O2 -2, Fe, CO का होल 4 प्लस का 4। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आपके दिस इज द परऑक्साइड ब्रिज लिंकेज, दिस इज द ऑक्साइड ब्रिज लिंकेज। तो ब्रिज लिगांड के नाम कैसे लिखते हैं सर? म्यू लगाकर लिखते हैं। अच्छा, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड। पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे जो सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा क्योंकि इस पर 4 चार्ज है। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज होता नहीं, 4 4 8 कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, 8 × 0 हो गया 2 Fe हो गए तो 2x हो गया। ऑक्साइड पे O-2, इट्स वेरी -2 -4 उधर गया, यहाँ पे लिखो +2, ये +2 कितना होगा? नहीं, -2 -4 उधर गया, 0 कर लो, कुछ नहीं, 0 कितना है? 0, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो O-2 हो गया, एंड इस पर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पे ये लिगांड चेंज कर लो, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लिगांड कर लो H2, और यहाँ पे कर लो -2, उधर जाएगा तो यहाँ कर लो +4 ही रहने दो, ये +4 हो गया, ठीक है। -2, इसका -2 हो गया, वाटर का 0 हो जाएगा, कोई बात दिक्कत? वहाँ पे +4, तो 2x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। x बराबर कितना आ गया? +3 आ गया। दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑन सेंट्रल मेटल। सबसे पहले लिगांड के नाम लिखते हैं। ये एक्वा है, ये क्या है? ऑक्साइड का ऑक्सो। ए पहले आता है कि O? ए पहले आता है, और ये ब्रिज लिगांड है तो इसके नाम के आगे क्या लगाओगे? म्यू, म्यू एक्वा, म्यू ऑक्सो, 8 हो गए। ऑक्टा कार्बोनिल, ऑक्टा कार्बोनिल, डाई आयरन,
and oxidation number is, oxidation number is 3. Oxidation number is 3. This is the name of coordination compound of bridge ligand. तो ब्रिज लिगांड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गए. कोई दिक्कत अभी तक? किसी कोई दिक्कत हो बोल दो. अच्छा, अब उल्टा क्या कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर नाम दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखना है. नाम दिया गया है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखना है. अलग मैटर हो गया, ये मैटर बदल गया. एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल से बात करेंगे. क्या लिखेंगे? डाई एक्वा डाईअमीन डाईक्लोराइडो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 एंड क्लोराइड. इसका आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताना है. ये आपको एक आईपीएसी नेम दिया गया है. चलो, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाओ, पहला काम. दूसरा काम ये है कि कैटायन और एनायन में क्या दिया गया है. अगर कैटायन दिया गया तो यहाँ कैटायन लिख लो, एनायन दिया गया तो यहाँ एनायन लिख लो, ऐसे करके. फिर लिखते हैं लिगांड देखो, डाई एक्वा मतलब H2O का होल ट्वाइस, डाईअमीन मतलब NH3 का होल ट्वाइस, डाईक्लोराइडो इसका मतलब Cl2, कोबाल्ट. अब कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 3. कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 3. तो कोबाल्ट पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये चेक करें. चलो, इस पे मैंने माना कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे X चार्ज आया. कितना चार्ज आया? X. कोबाल्ट पे कितना है? प्लस का 3, अमोनिया 2 इंटू 0 और 2 इंटू माइनस का 1. तो माइनस का 2, X बराबर कितना आ गया? प्लस का 1. इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कितना चार्ज आया? प्लस का 1 चार्ज आया. तो Cl का नंबर कितना होगा? एक ही नंबर होगा. Cl का नंबर कितना होगा? एक ही. अगर यहाँ +2 चार्ज आता तो Cl का नंबर कितना हो जाता? 2 हो जाता. बोलो भाई, बोल दो. अरे बोल दो ना, है. जैसे एक और, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3. ये एक कंपाउंड है और इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है. पहला काम कोऑर्डिनेशन स्पेयर बनाने के बाद सेंट्रल मेटल Fe, लिगांड Cn नंबर कितना? 6. लिगांड Cn नंबर कितना? 6. कैटायन क्या है? पोटेशियम. अब यहाँ पोटेशियम का नंबर पता नहीं है. चलो भाई, मैंने देखा कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे X चार्ज आया, Fe पे कितना है? प्लस का 3. साइनाइड कितना होता? -1. X बराबर कितना आ गया? -3. इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे -3 चार्ज आया. कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे -3 चार्ज कब आएगा? जब पोटेशियम 3 होंगे, तब इसको तोड़ोगे 3 के प्लस बनाएगा, वहाँ कितना हो जाएगा? -3. तो क्या हो गया? K3FeCN का होल 6. तो ये हमने अभी सीख लिया. जब आपको नाम दिया जाए तो उल्टा कैसे करते हैं, ये हो गया. अब कुल मिला के हमने आईपीसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीख ली. अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है. उसके बाद की जो अगली थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो तो धमाल मचाने वाली थ्योरी है. बात समझ रहे? चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. कोई दिक्कत हो आप बता दो, अभी हम दूर कर दें. कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ओके, थैंक यू.